रुको। अगर तुम दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। अगर तुम जानना चाहते हो हिज करंट थॉट अबाउट मी, करंट फीलिंग क्या है उनकी तुम्हारे लिए इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी, तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। हो सकता है तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बात ना हो रही हो, बहुत टाइम से दूर रह रहे हो, या फिर किसी भी वजह से जो भी दूरी है, लेकिन ये रीडिंग तुम्हारे लिए है क्योंकि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर तुम इस रीडिंग पर रुके हो तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले, मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे रिश्तों की वो गहरी सच्चाई जो इस वक्त तुम्हारा जानना जरूरी है। सच तो सच होता है, इसलिए मैं कोई सुगर कोट नहीं करती, सच को सच की तरह ही बोलती हूँ। अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो ऐसे कंटेंट में तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। लाइक का बटन जरूर दबाना क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि आज के इस रीडिंग में उनके दिल की गहरी सच्चाई सामने आने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने के पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। तो आंखों को बंद करो, उस व्यक्ति के चेहरे को मन में लाओ जो पर्सन तुम्हारे माइंड में है। गहरी सांस लो और अब देखते हैं कि इस समय यूनिवर्स तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये रीडिंग जब भी तुम्हारे पास पहुंचती है अपलोड करने के दिन, हफ्तों, महीनों बाद तुम्हारे लिए होगी, इसीलिए ये रीडिंग तुम तक पहुंची है। चलो देखते हैं माता ने तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजा है। ओके, पहला है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, किंग ऑफ वैंड, यस, द हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में इस समय बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहा है। जो माइंड में तुम्हारा चल रहा है उस व्यक्ति की बात कर रहे हो। ये रीडिंग तुम किसी के लिए भी देख सकते हो। जो माइंड में तुम्हारे चल रहा है उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ। रीडिंग के लास्ट में मैं बताऊंगी माता रानी का वो संदेश जो इस समय तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहना। यह पेज ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि वो मानसिक रूप से तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहता है। हो सकता है वो तुम्हारी मतलब एक्टिविटी पर ध्यान रख रहा हो सकता है तुम कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, या फिर सोशल मीडिया पे तुम किस तरह से एक्टिव हो, इन चीज़ों पर वो अपनी नज़र रखते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता हुआ दिख रहा है। मन ही मन ये सोचता हुआ दिख रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो उसे बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है उसके लिए। वहीं पर आया है किंग ऑफ वैंड। ये बताता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान भी है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है। वो तुम्हें एक ऐसे पर्सन के रूप में देखता है जो मजबूत शख्सियत वाला है, प्रेरणादायक शख्सियत वाला है। ये सारी चीजें वो तुम्हारे लिए देखता जरूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ईगो है और उस ईगो को वो अपना आत्मसम्मान समझता है। ये नहीं बढ़ना चाहता है। वो तुम्हारे लिए हर तरह का सोच रखता है, तुम्हारे बारे में हर बात जानना चाहता है, लेकिन खुलकर आगे बढ़कर कुछ कहना नहीं चाहता है क्योंकि वो ईगो में है। लेकिन उस ईगो को वो अपना आत्मसम्मान समझता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी। यहाँ द हेरोफेंट का कार्ड आया है और जो ये बता रहा है कि ये संबंध बहुत ही लाइटली नहीं है, कोई सामान्य संबंध नहीं है। उसके मन में ये भावना हो सकती है कि उसके और तुम्हारे बीच में एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन दिख रहा है, जुड़ाव दिख रहा है, कार्मिक जुड़ाव मुझे दिख रहा है। यदि पहले कमिटमेंट या फ्यूचर की बात हुई थी तो वो अभी भी उस संभावना के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है मुझे। रीडिंग का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है, ये टेम्परेंस का कार्ड। इसके अंदर मैं कहूँ तो इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा है। जो तुम दोनों के रिश्ते को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है वो जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता।
अगर तुम दोनों के बीच परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो वो वेट करना चाहता है और फ्यूचर को फिर से एनालाइज करके, पास्ट को एनालाइज करके फ्यूचर में वो डिसीजन लेना चाहता है, थोड़ा वेट करना चाहता है। चलो देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं, जानते हैं और क्या वो बताना चाहता है तुम्हारे और उनके बीच के इस रिश्ते के लिए। ओके, और क्या है करंट एनर्जी उसकी। ओके, और क्या है करंट एनर्जी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, कोई बात उसे बहुत तकलीफ दे रही है। 10 ऑफ कप एंड उसके बाद आया है पेज ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत कार्ड आए हैं, पूरी कहानी क्लियर कर रहे हैं ये कार्ड्स ये बता रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल तुम्हारे साथ वो रहना चाहता है, तुम्हारे पीछे वो है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में हर चीज जानना चाहता है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दूरी ने उसको अकेला कर दिया है, उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, वो अंदर ही अंदर टूटता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं किसी वजह से वो तुमसे दूर होकर भी खुश नहीं है। यही 5 ऑफ कप का भी कार्ड आया है जो इमोशनली इनबैलेंस को दिखा रहा है, किसी बात को रिग्रेट कर रहा है, उसे कुछ बातों का बहुत बड़ा पछतावा है। वो बार बार पास्ट को याद करता है, सोचता है कि क्या चीज़ें अलग हो सकती थी, काश ये नहीं होता, काश वो नहीं होता तो हम दोनों दूर नहीं होते, हम दोनों अलग नहीं होते। कहीं ना कहीं वो तुम्हें मनाता हुआ दिख रहा है, भले ही थोड़ी देर के लिए दूरी है, उठकर वो तुमसे अपनी ईगो की वजह से बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपनी नज़र में उसे अपना आत्मसम्मान मानता है, जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो कुछ गलतियां हैं उसे खाई जा रही है। यही 9 ऑफ कप का कार्ड के आने का मतलब है सारी चीजों के बावजूद उसके दिल में तुम्हारी जगह अभी भी बहुत खास है। वो चाहता है कि किसी न किसी रूप में उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, और ये इच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि तुमसे जुड़ी हुई है। वो मैनिफेस्ट कर रहा है तुम्हें और तुम्हें पाना चाहता है, भविष्य में दोबारा बातचीत शुरू करना चाहता है, एक ईमानदार कदम उठाना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हें एक ऐसे इमोशनल रिश्ते के रूप में देखता है जिसे वो खोना नहीं चाहता, बहुत ही खूबसूरती से बनाए रखना चाहता है। अगर उसने अभी तक तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया है तो दिल में है उसके कि वो तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन समय लेगा वो, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा है, सही तरीके का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। यहाँ मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इस समय में वो दूरी का दर्द, कुछ पछतावा और तुम्हारे लिए अब भी उसकी मन में जो भावनाएं हैं सारे मिलकर उसके मन में एक गहरी भावना पैदा कर रही है। वो तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। यहाँ देखते हैं माता तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती है, क्या है डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए। आंखों को बंद करो, माता को याद करो और देखते हैं माता का क्या है, देखते हैं माता का क्या है डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए। आंखों को बंद करो और माता को याद करो। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर यहाँ तक ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में जाकर ज़रूर लिखना यस, ताकि मुझे समझ में आए कि ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट कर रही है। ओके, यस। कार्ड आया है माँ छिन्नमस्तिका का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आया है तुम्हारे लिए। गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ब्रह्मांड में तुम्हें किसी व्यक्ति के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जगाने का टाइम आ चुका है, बुलाने का टाइम आ चुका है। कभी कभी जीवन में कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, पुराने दर्द हमें छोड़कर नहीं जाते, हमसे सेक्रीफाइस मांगते हैं, लेकिन यही त्याग तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक विकास और नए जीवन की शुरुआत के मार्ग पर ले जाती है। क्योंकि यहाँ पर माँ कहना चाहती है अपना सेक्रीफाइस लीड टू स्पिरिचुअल रीबर्थ के बारे में, क्योंकि माँ का संदेश है तुम्हारे लिए। तुम नो कांटेक्ट की परिस्थिति में हो या फिर तुम दोनों के बीच बातचीत कम है, तो ये कार्ड कहता है कि अभी अपनी एनर्जी को सामने वाले व्यक्ति पर केंद्रित यानी फोकस करने की बजाय अपने आत्मसम्मान, अपने आत्म प्रेम और आंतरिक स्ट्रेंथ पर फोकस करो। जब तुम भीतर से बदलते हो ना तो तुम्हारे जीवन की एनर्जी अपने आप बदलती है,
माँ छिन्नमस्तिका का ये संदेश है तुम्हारे लिए। जिसे खोने से तुम डर रहे हो, उसे छोड़ने में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। अपने भीतर का परिवर्तन स्वीकार करो, क्योंकि इसी परिवर्तन के बाद एक नया अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि तुम्हें यहाँ गाइडेंस दिया जा रहा है कि विश्वास रखो कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलती है। यहाँ ये दिख रहा है कि उसे रिग्रेट है, उसे इस बात का पछतावा है जो उसने तुम्हारे साथ किया, लेकिन वो उठकर अभी तक तुम्हारी तरफ नहीं आया है। तो तुम्हारा अभी उसकी तरफ जाने का टाइम नहीं आया है, तुम्हारा अभी रुकने का टाइम आया है, अपने ऊपर फोकस करने का टाइम आया है, उसके ऊपर फोकस करने का समय नहीं है। ये माता का क्लियर संदेश है तुम्हारे लिए। अपने आध्यात्मिक विकास पर फोकस करो, अपने आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस पर फोकस करो और अपने स्ट्रेंथ को प्राथमिकता दो। सबसे पहले तुम हो, तभी कोई और है। जब तुम्हारी एनर्जी संतुलित हो जाएगी ना, तब सही लोग तुम्हारे तरफ, सही परिस्थितियां तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होगी, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये रीडिंग ये बताती है कि तुम्हारी सोच उस तक पहुंच रही है। वो अपने मन को संतुलित करता है, लेकिन तुम्हारी सोच आते ही वो फिर असंतुलित हो जाता है। सही समय आने पर वो तुमसे कांटेक्ट जरूर करेगा। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आने लायक होगा तो माँ रास्ता खुद बना देंगी। इसीलिए ये कार्ड आया है कि तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। ऐसी अगर तुमसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में जाकर जरूर लिखो, जय माँ छिन्नमस्तिका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।